गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने जो पिछले अपने वीडियोस देखे प्रश्नावली 17 के, उसमें हमने समांतर माध्य ज्ञात करना और बाध्यक ज्ञात करना हमने देखा था। अब आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं और आज हम इसका जो तीसरा पार्ट है बहुलक, वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम हमारे स्तर के सवालों को 3 भागों में बांटेंगे। जब केवल विचर x के n मान दिए हुए हों तो हमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है। जब हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो तो हमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है, और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो तो हमें इसे किस तरह से ज्ञात करना है। इन चीजों पर हमको ध्यान देना है। और इसके साथ ही जब हम ये पार्ट पूरा कर लेंगे तो हमारी प्रश्नावली 17 कंप्लीट हो जाएगी और हमारी बोर्ड की 6 नंबर की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। हमको इसका पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और 6 में से 6 नंबर लाने की पूरी तैयारी करनी है। और लॉकडाउन के इस समय में जो हमारे कक्षाओं में जाकर के अध्ययन नहीं हो पा रहा, उसकी जो हमारी कमी रह रही है उसे दूर करना है। हम सबसे पहले चलते हैं, जब केवल विचर x के n मान दिए हो तो बहुलक ज्ञात करना। तो जब हम इससे पहले एक चीज और देखें कि बहुलक का अर्थ क्या है। तो बहुलक का मतलब यहाँ है सर्वाधिक बहुलता वाले, यानी सर्वाधिक प्रचलित मान, यानी जो विचर सबसे अधिक बार आया हो। उदाहरणों से हम देख सकते हैं, अगर हम किसी कक्षा के 25 विद्यार्थियों को एक साथ एक जूते की दुकान पर ले जाएं और उन्हें वहां जूते पहनाने के लिए दुकानदार को कहा जाए, दुकानदार उनके पैर के नाप के हिसाब से अलग अलग शूज उनको दिखाए और उन्हें पहनाता जाए उनके नाप के हिसाब से। और जब लास्ट में बिल बने तो हमें पता पड़े कि सबसे अधिक 5 नंबर का जूता उन विद्यार्थियों के ज्यादा फिट बैठा है, यानी अन्य विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में सबसे ज्यादा जूता उसका कौन सा बिका, 5 नंबर का। तो उस समय हम कहेंगे कि वहां बहुलक होगा 5। ठीक इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं कि हम देखें कि हमारे कक्षा में हमने 10 नंबर का एक टेस्ट लिया विद्यार्थियों का। 10 विद्यार्थी थे, 10 का हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया। किसी के 1 आया, किसी के 2 आया, किसी के 3, इस तरह से उनके सभी के अंकों को देखा। तो हमने 10 विद्यार्थियों के जब अंक देखे तो हमें पता पड़ा कि 10 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों के 6 अंक आए हैं, 2 विद्यार्थियों के 3 अंक आए हैं और बाकी के 3 से नीचे के अंक हैं। तो इसका अर्थ है कि जो 4 विद्यार्थियों के जो अंक आया है वही बहुलक होगा, क्योंकि वो सर्वाधिक है। इस तरह से हमको बहुलक ज्ञात करना होता है। अब हम बहुलक का सबसे पहले अर्थ लिखते हुए एक छोटा सा उदाहरण लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुलक, इसे हम अंग्रेजी में मोड कहते हैं और एक इसका हिंदी का एक और नाम है भूयिष्ठ, जिसे भी हमें ध्यान रखना है कि भूयिष्ठ को भी हम बहुलक ही कहेंगे। तो बहुलक अर्थात मोड क्या होगा, इसका अर्थ लिखें हम सर्वाधिक प्रचलित मान, जिसे हम कहते हैं बहुलक। कई उदाहरण इसके बनते हैं, हम और भी देखेंगे। सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया और उस उदाहरण को हमने लिखा कि हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम के 11 विद्यार्थियों के पैर के जूतों की माप जो हमने उनके लिए खरीदे, तो माप निम्न प्रकार है। देखा जाए कैसे कैसे है। पहले नंबर 1 जो हमारा पहला टीम का खिलाड़ी है उसका 5 नंबर का जूता आता है। दूसरे नंबर के 4 नंबर,
का दूसरा है उसके 4 नंबर का, तीसरे के 5 नंबर का, चौथे खिलाड़ी के फिर 6 नंबर का आ रहा है। फिर हमने देखा कि 5वें खिलाड़ी के 5 नंबर का, फिर छठे खिलाड़ी के फिर हमने देखा 6 नंबर का, 7वें खिलाड़ी के हमने देखा 4 नंबर का, 8वें खिलाड़ी के हमने देखा कि उसके भी 5 नंबर का, 9वें खिलाड़ी के हमने देखा फिर 6 नंबर का, और 10वें खिलाड़ी के हमने देखा 5 नंबर का, और 11वां जो खिलाड़ी था टीम का उसके भी हमने देखा कि 5 नंबर का जूता आता है। इस तरह से उनके पैर का माप हमारे सामने है। हम इसे ध्यान से देखें। 5, 4, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 5 और 5। देखते ही हमें अनुमान लग जाता है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। उसको हम ध्यान से देखें कि ये जो हमारा नंबर है सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है। इससे कम वाला ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है। तो हमने देखा सर्वाधिक जो प्रचलित रहा वो कौन सा नंबर रहा? 5 नंबर। तो हम यहाँ कहेंगे सर्वाधिक प्रचलित माप, यहां माप है कि जूते का नाप है, तो वो कौन सा है? 5। इसलिए बहुलक हम कहेंगे 5। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमको जब केवल विचर दिए हुए हों तो हमें दिए गए विचरों को ध्यान से देखना है और ध्यान से देख कर ये पता करना है कि सबसे अधिक बार कौन सा विचर आया है, वही हमारा बहुलक होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर कि जब हमें एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा हो तो हमें क्या करना है। यह भी ठीक वही चीज है, सबसे ज्यादा प्रचलित बार। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 में बारंबारता सारणी बनाना देखा था। तो बारंबारता सारणी बनाते समय हमने प्रत्येक विचर को लिखा। लिखने के बाद उन प्रत्येक विचर की जितनी बार आवर्ती हुई उन संख्याओं को उनके सामने लिखा, जिसे हम उसकी बारंबारता कहते हैं। यानी यहाँ 25 विचर 3 बार आवर्ती हुआ है, 27 विचर 7 बार आवर्ती हुआ है, यानी 7 बार रिपीट हुआ है, 29 विचर 8 बार रिपीट हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सामने जो बारंबारताएं हैं वो भी उन विचरों के संख्या बताती है कि वो विचर कितनी बार आया है। तो यहाँ भी हम ये देखें कि सबसे अधिक बार कौन सा विचर आ रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी हो और हमसे कहा जाए कि बहुलक ज्ञात करो, हमें दी गई बारंबारताओं को ध्यान से देखना है और जो बारंबारता सबसे अधिक बार है उससे संबंधित जो हमारा विचर होगा वो कहलाएगा बहुलक। तो यहाँ हम इसमें भी देख लें कि हमारा आंसर में हम लिखेंगे सबसे बड़ी F बराबर 8 वाला विचर हमारा कौन सा है। हमने देखा उसके पास वाला विचर है 29 बराबर 29। तो हम यहाँ कह देंगे कि बहुलक हमारा हुआ बराबर 29। ये हमारा आंसर होगा और ये सवाल पूरा हो जाता है। इस तरह से हमको ये करना है। अब आपके ध्यान मन में ये आ रहा होगा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 बारंबारता बड़ी आ जाए बराबर बराबर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कक्षा 10 तक के जो कोर्स में ऐसा सवाल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वहां हमें समूहन सारणी और विश्लेषण सारणी बनानी पड़ती है, जो कक्षा 9 और 10 के कोर्स में नहीं है। हमारे पास जो बारंबारताओं के मान आएंगे उनमें एक ही बारंबारता सबसे बड़ी होगी और उससे संबंधित जो विचर होगा उसी को हम बहुलक कहेंगे। ये हमारा इसका पार्ट 2 है। अब हम चलते हैं इसके मुख्य भाग पर, जो कक्षा 10 में अधिकांश तक पूछा जाता है। हमारे जो बोर्ड का पेपर होता है उस बोर्ड के पेपर में अभी जो बोर्ड के प्रश्न पत्र बन रहे हैं उसमें 30 नंबर पर जो 30वें नंबर पे जो सवाल आता है वो अधिकांशतः इसी सांख्यिकी का होता है। अब सांख्यिकी के सवाल में हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक में से सवाल पूछा जाता है। पूर्व में जो सवाल था उसमें एक ही चीज पूछी जाती थी, या तो समांतर माध्य या माध्यक या बहुलक। लेकिन आजकल कुछ वर्षों से जो पेपर्स आ रहे हैं
उसमें हमें दो चीजें पूछी जाती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके उसके प्रश्न के 3-3 नंबर के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट में हमसे पूछा जाता है समांतर माध्य के बारे में, जिसमें हमें तीनों में से किसी एक विधि से उस सवाल को हल करना पड़ता है। 3 विधि हमारी हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी हमारी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पद विचलन विधि। जैसा सवाल होता है हम उस तरह से उसे हल करते हैं। और सेकंड जो पार्ट आता है वो अधिकांशतः माध्यक या बहुलक का होता है, या तो माध्यक आता है या बहुलक आता है। अब हमारे पास बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 में जो 30वां सवाल आया, उसमें जो सवाल आया था उसकी ये टेबल हमारे सामने है। इसमें हमसे माध्य और बहुलक दोनों पूछा गया था। माध्य हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमें कैसे निकालना है, इस सवाल को भी हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे, जब हमें बहुलक निकालना है उस पर ध्यान देना है। हमारे पास एक वर्गीकृत बंटन है, वर्गीकृत बंटन का ही हमने पार्ट लिया है। और वर्गीकृत बंटन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और हर एक वर्ग की बारंबारता उनके सामने लिखी हुई दी हुई है। इस चीज को हमको यहाँ ध्यान देना है। और यहाँ ध्यान देते ही वही पिछला तरीका मैंने इसीलिए तुलनात्मक रूप से साथ साथ रखा है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता थी उस विचर को हमने क्या कहा था, बहुलक। यहां भी हम यही देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम सबसे पहले छांटेंगे। और जैसे हमने देखा सबसे बड़ी बारंबारता उससे संबंधित, अब यह विचर की जगह क्या हो गया, वर्ग हो गया है। तो हम इसको हम कह देंगे कि ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, बहुलक वर्ग। यानी सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग की पहचान करनी है, अर्थात उस वर्ग की जिसमें हमारा बहुलक, हमारा आंसर उपस्थित है। और हमने यहाँ तय कर लिया है कि 13 सबसे बड़ी बारंबारता है, तो उससे संबंधित वर्ग 20 से 30 जो है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब इससे हमको सारे सवाल के जो मान है वो उठाने हैं। यानी विद्यार्थियों, हमने पहले देखा था कि जब समांतर माध्य ज्ञात किया था तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले मध्यमान x निकाला था। उसके बाद अगला काम हमने किया था fx निकाला था। पद विचलन विधि की थी तो हमने अलग कॉलम्स बनाए थे। कल्पित माध्य विधि की थी तो और कॉलम बनाए थे। और इसके साथ साथ जब माध्यक किया था तो एक ही कॉलम बना था CF का। लेकिन याद रहे कि जब हम बहुलक का सवाल हल करेंगे तो आगे कॉलम और कोई नया नहीं बनेगा। सारे मान एक बारंबारता बड़ी तय की, उससे संबंधित वर्ग लिया और सभी मान इसी में से उठाए जाएंगे। अब वो कैसे लेने हैं, अब इसके लिए हमें एक सूत्र का उपयोग करना होता है जिससे हम बहुलक निकालते हैं। उस सूत्र को हम यहाँ लिख रहे हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस, इसकी सीध में लाइन खींची जाएगी F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ ये L, F0, F1, F2 और H क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और यहां से मान उठाएंगे। यहां L से मतलब है, क्या लेंगे हम L से मतलब, और ये कहलाएगी F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। एक बात कह रहे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। F0 ये कहलाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, और इसे हम कहेंगे F2, यानी ये कहलाता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता यानी F, और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। ये प्यारे विद्यार्थियों, हमें वर्ग अंतराल भी बहुलक वर्ग का लेना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया था, तो हमने सबसे पहले पता किया था कि सबसे बड़ी F बराबर 13, इसलिए बहुलक
वर्ग हमारा हुआ वो था 20 से 30, यानी हमारा आंसर इसके अंदर स्थित है। अब हमको सवाल करना है। अब सवाल करते समय हमें क्या करना है? सबसे पहले बहुलक। अब इससे मान निकालने हैं। हमने एक एक चीज लिखी। एल क्या था? बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। ये हमारा मान जो था उसको हम एल कहेंगे, यानी एल हुआ हमारे लिए 20। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने ये मान निकाल लिया कि बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा 20 हमारे सामने आ गई। फिर यहां हम लिखना शुरू करें, ये F1, ये F2, ये F3, यानी F1 का मान क्या है? 10। F2 का मान क्या है? F0, F1, F2 हमने 1 2 0 1 2 3 लिया है सूत्र में, तो उसी हिसाब से हमको इसको लेना है। ये ध्यान रखें। आगे हम किस तरह से करेंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास F0 का मान कितना था? 10। हम यहाँ F0 के आगे लिख लेते हैं 10। F1 का मान कितना था? 13। ये हमने यहाँ लिख लिया 13। और F2 का मान कितना था हमारा? 7। तो यहाँ हमने लिख लिया 7। ये F2 है, तो हमने यहाँ F2 से दिखाया था, बारंबारता के लिए F लिखा था। और वर्ग अंतराल ये कितने का है? 30 में से 20 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 10। इस मान को हमें सूत्र में प्रतिस्थापित करना है और हल करना है, हमारा आंसर निकल आएगा। सबसे पहले हमने मान रखा L का। हमारे पास L का मान कितना है? वहां हमने लिखा 20 प्लस, इसके बाद हमने ये इसकी सीध में लाइन खींच दी, क्योंकि हमको ये पार्ट पहले हल करना है। ये ध्यान रखें, जल्दबाजी में हम देखते हैं जब बोर्ड की कॉपी हमारे पास आती है तो विद्यार्थी इसको यहाँ ऊपर जोड़ जाते हैं और उनका सारा सवाल, सारी मेहनत खराब हो जाती है। यहाँ F1 का मान हमारा था 13, F0 का मान था 10। नीचे हमने लिखा 2 इंटू F1 यानी 13 माइनस F0 10 माइनस F2 7 इंटू वर्ग अंतराल 10। अब हमको फिर हल करना है। 20 प्लस 13 में से 10 गया, ऊपर बचा 3 बटे नीचे 13 दूनी 26। 26 में से ये माइनस माइनस के एक साथ कर लें तो 10 और 7 17 माइनस का ये आ गया इंटू 10। और हल करेंगे, हम देख रहे हैं 20 प्लस 3 बटा 26 में से 17 हम घटा दें, हमें प्राप्त हो रहा है 9 गुणा 10। हम काटे 3 एकम 3 और 3 दिया 9। हमारे पास आया 20 प्लस 10 बटा 3। 10 में 10 एकम 10 हमने ऊपर लिखा, बटे में 3 नीचे आ गया। 3 का भाग 10 में देंगे तो ये हमारे पास कट कर जो मान आएगा वो आएगा 20 प्लस 3.33, जिसे हम 3 आता जाएगा, जिसे हम आंसर के रूप में लिखेंगे 23.33, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 से छोटा है तो हम उस स्थिति को उसे वहीं छोड़ देंगे। ये हमारा इस सवाल का आंसर और बहुलक कहलाएगा। धन्यवाद। इस तरह से हमें इस बहुलक के सवाल को हल करना था। ये हमारा सवाल पूरा बहुलक का सारा पार्ट हमारा हो चुका है। फिर से हम चाहें तो एक बार इसे देख सकते हैं। हमारे पास जो सवाल है उसमें हमें सबसे बड़ी बारंबारता सबसे पहले देखनी है, उससे संबंधित वर्ग जो होगा हमारा बहुलक वर्ग होगा। जब बहुलक वर्ग हम निकाल चुके होंगे तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें L, F0, F1, F2 क्या है उनके बारे में हमने यहाँ बात की। H क्या है उसके बारे में बात की। H हमने चाहे माध्यक था या बहुलक था तो वर्ग अंतराल ही था, तो वो हमने उसकी बात की थी। और इसके बाद हमने टेबल में ही इसको मान को रख लिया कि जो न्यूनतम सीमा L है, F0, F1 और F2, यानी F1 किसकी सीमा आना चाहिए, तो सबसे बड़ी बार